इदं जनाः श्रुतो नराशंसिस्तश्विष्यते षष्टिं सहस्रानवीतं च कौरम अरुष्मेधु दद्महे उष्ट्रायस्य पर्वाहिरो बधूमन्तो द्युदशा एषाय मामहे शतन्निष्कान्दशस्तरज त्रीणि शतान्यवर्तान्य सहस्रादशो नाम। ये मंत्र हैं। इन मंत्रों के बाद किसी भी पंडित को और किसी भी हिंदू को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। किताब तुम्हारी, वेद तुम्हारे, लिखने वाले तुम्हारे, छापने वाली प्रेसें तुम्हारी, कागज तुम्हारा, स्याही तुम्हारी, कलम तुम्हारा, प्रेस तुम्हारे, जहां से छपी है ये किताबें। लेकिन अफसोस ये है कि बताने वाले पंडित तुम्हारे नहीं। एक एक शब्द की मीनिंग पर गौर करो। इदम अय जना लोगो, इदम जना अय लोगो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं या अय्युहन्नास अय लोगो। कुरान करीम में जैसे कहा गया या अय्युहन्नास अय लोगो, है इंसानों, बिल्कुल वही चीज। इदम जना, इदम हर्फ निदा, अय जना जनता, लोगो, इदम जना हाय मानव जाति, हाय लोगो, हाय इंसानों। उपश्रुत, ध्यान पूर्वक सुनो। उपश्रुत, उप मानी नीचे, श्रुत मानी कान, कानों के नीचे सुनो। क्या मतलब? कभी कभी बोला जाता ना लगाएंगे कान के नीचे, तो कान के नीचे लगाने का मतलब क्या है? मतलब जोरदार थप्पड़, छठी का दूध याद आ जाए, इसे बोला जाता ना लगाएंगे भी कान के नीचे। कान के नीचे लगाने का मतलब जोरदार। और जब कहा जाए गौर से सुनो, तो इसका मतलब कानों के नीचे सुनो, यानी गौर से सुनो। और जब कहा जाए गौर से सुनो, तो इसका मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए कहा जाएगा गौर से सुनो। जब आपसे कहा जाए सुनो, ध्यान से सुनो, अच्छी तरह सुनो, इसका मतलब यह है कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत कीमती बात है। तो इसी को वेद कह रहा है, इदम जना उपश्रुत, हाय लोगो गौर से सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो, कानों के नीचे सुनो। नराशंस इस्तश्विष्यते, मोहम्मद आएंगे। अब आप कहो मौलाना साहब ये मोहम्मद कहां से कह दिया आपने? मोहम्मद तो आया है नहीं संस्कृत में, यकीनन नहीं आया। लेकिन नराशंस की मीनिंग क्या करेंगे आप? नराशंस का तर्जमा क्या करेंगे आप? नर के माना इंसान, मनुष्य। नर, कभी कभी बोलते नारायण, क्या मतलब होता है? राम नारायण। नर के माना इंसान, आयन मानी आने वाला, आने वाला इंसान। तो नर के माना इंसान, मनुष्य। और नर आशंस, आशंस के माना जिसकी बहुत प्रशंसा की जाए, आशंस के माना जिसकी बहुत तारीफ की जाए। नर आशंस, ऐसा मनुष्य, ऐसा इंसान जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, जिसका नाम सबसे ज्यादा लिया जाए। नर आशंस को अरबी में आप क्या कहेंगे? मोहम्मद। हम्मद युहम्मिदु, तारीफ करना, मुहम्मिद तारीफ करने वाला, और मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। मोहम्मद इसमें फाइल, तारीफ करने वाला, और इसी को ऑब्जेक्ट मफूल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? मोहम्मद जिसकी तारीफ बहुत की गई हो, ऐसा इंसान जिसका नाम सबसे ज्यादा लिया गया हो। नराशंस, ऐसा मनुष्य जिसकी तारीफ बहुत की गई हो, बहुत ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए, वो कौन है? नराशंस। और अरबी में क्या कहेंगे? मोहम्मद, जिसकी हम्द, जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ अल्लाह के बाद मखलूक में, सृष्टि में अगर सबसे ज्यादा तारीफ किसी की गई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप नाम देखिए कितना लिया गया है।
आप सुबह उठिए, यहाँ से देखिए आप, जब आप सुबह उठेंगे फजर की अजान की जब आवाज़ आएगी तो आप सुनेंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फिर आप सुनेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके फौरन बाद नाम लिया जाएगा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बैक वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त मेरी घड़ी में 1:38 हो रहे हैं, इस वक्त भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर इशा की अजान हो रही होगी पूरी दुनिया में, और कहीं ना कहीं फजर की अजान हो रही होगी पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं जोहर हो रही होगी पूरी दुनिया में, कहीं असर हो रही होगी, कहीं मगरिब हो रही होगी, कहीं इशा, यानी और 1 मिनट के बाद किसी दूसरे शहर में, फिर आधे मिनट के बाद किसी और शहर में। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर लिखता है 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता 24 घंटे में, 24 घंटे में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जिस सेकंड में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में। तो बताइए सबसे ज्यादा तारीफ किसकी हो रही है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आजकल के लोगों की तारीफ थोड़ी। आज 25 तारीख थी ना, 25 मार्च, हमारे यूपी में किसी ने शपथ ली है, नाम लेना ज़रूरी नहीं है। 15 दिन क्यों लग गए शपथ लेने में उस तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज शपथ ली है, कल से गालियां पड़ना शुरू होंगी, कहीं कहीं जूते भी फेंके जाएंगे, चप्पलें भी फेंकी। ये कोई नाम नहीं लिया जा रहा है। और किस तरीके से जीते, कैसे जीते, ये भी सब जानते हैं। किस तरीके से जिताया गया ये भी सबको मालूम है, किन लोगों ने हेल्प की वो भी सबको मालूम है। मुसलमान बेचारे खौफ ज़दा हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक बात आप जहन से निकाल दीजिए कि लोग कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो मुसलमान मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये ख़त्म कर देंगे मुसलमानों को। ये बात जहन में बिठा लीजिए, बीजेपी मुसलमानों को कभी बर्बाद नहीं करेगी, कभी मिटाएगी नहीं, क्योंकि इनकी कुर्सी मुसलमानों ही की वजह से बची हुई है। मुसलमान मिटे तो ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए जहन में रखिएगा, ये हमें और आपको बाकी रखेंगे, क्योंकि इनको हमें और आपको ही गाली दे देकर कुर्सियों पर आना है। इसलिए ये तसव्वुर जहन से निकाल दो कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों के लिए खतरा पैदा, और मुसलमानों को ये करेगी वो करेगी, कुछ नहीं करेगी। वक्ती तौर पर थोड़ा परेशान करेगी, कभी मजबूर करेगी, बेबस करेगी, लेकिन ये सोचो कि मुसलमानों को मिटाएगी, ये नहीं मिटाएगी, ना हमें खत्म करेगी, क्योंकि हमारे वजूद से इनकी कुर्सी बची हुई है, हमारे वजूद से इनकी कुर्सी बची हुई है। कल देखिएगा, इनको पूरी तकरीर में चैनल वालों को कुछ नहीं मिलेगा, यही एक जुमला मिलेगा, इसी पर इनकी इनकम आएगी, इन्हीं जुमलों पर इनके अकाउंट में पैसे आएंगे, चाहे मेरे ऊपर यूपी में केस ही क्यों ना हो जाए, लेकिन इनके पेट भरना चाहिए, इनकी जहन्नम भरनी चाहिए। आप पूरे इलाके में देख लीजिए, मैंने बिहार में कितने प्रोग्राम दिए इस साल, ख़त्म कर दिए। बिहार झारखंड टोटली ख़त्म, बंगाल में प्रोग्राम देना शुरू कर दिए, नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर। तो एक दिया था, वो भी हमने मुखिया जी से कह दिया था कि 10 बजे टाइम दे दीजिएगा साहब, 12 बजे जलसा ख़त्म, लेकिन फिर भी 1 बजे टाइम दिया जाए मुझे। देख रहे, देखिए 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 देखिए, ये होता है यहाँ पर। ए भैया, चाय वाले को क्यों मार रहे हो यार, चाय वाला कब मोदी बन जाए। इन्हीं लोगों के हाथ में तो देश का मुस्तकबिल है। ए भैया, ये जरूर बुलडोजर बाबा बनेगा ये। अरे कोई ऐसा आदमी नहीं है कि इन दोनों को बाहर कर दे यार।
ये हाल है जलसे का।